हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, हम बिना किसी देरी से की मेन मुद्दे पे बात आते हैं। जो मेन मुद्दा है बीएड बनाम बीटीसी ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है और उसमें 69,000 के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो खासकर होने जा रही है 69,000 में चाइनीज़ शिक्षकों के लिए, यानी कि चाइनीज़ शिक्षक बीएड कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो होने जा रही है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है 69,000 का कैंडिडेट, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, तभी बारीकी से समझ में आएगी। तो सभी बिंदु बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ दोस्तों। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे कि आपको रियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए, जो मैंने थंबनेल लिखा है इसको बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। नए सिरे से उन्नत शिक्षक भर्ती इस पर बात करेंगे। और शिक्षा मित्र कोर्ट और उन्नत शिक्षक भर्ती में जो है 42,568, ये डाटा जो है थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। चयनित बीएड शिक्षक बाहर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से। जी हाँ, तो इन सभी मुद्दों पर मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आपको सभी ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया हुआ है, और मैं जो बात करूँगा बिल्कुल तथ्यों का आधार बात करूँगा, ठीक है। और आपको ऑर्डर की कॉपी भी दिखाऊंगा जो ऑर्डर उसमें आया है। तो 69,000 कैंडिडेट जो हैं कि अपने आप को संतुष्ट करके बैठे हुए हैं कि 69,000 में कुछ नहीं होगा या 69,000 से बीएड कैंडिडेट्स बाहर नहीं होंगे, तो एक बार को ये उनका गलत मानना है, ठीक है साथियों। तो उस पर हम विचार बातें करेंगे। मैं अपनी बात बताता हूँ। देखिए, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं ना बीएड पक्षदार हूँ ना बीटीसी पक्षदार हूँ। मैं जो बात रियल और ऑथेंटिक होती है मैं बस वही बात कर रहा हूँ। चिकनी चुपड़ी बात मुझे करने नहीं आती। और दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो वो आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। अगर आप कुछ थोड़ा जो ऑर्डर है वो जानते हो तो उसके बारे में आप लोगों को खुद जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो यहाँ देखिए, बीएड भ्रम में ना रहें। तो दोस्तों चलिए मैं उस लेटर पर ले चलता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं लेटर पर, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था हम उस लेटर पर आ गए हैं। देखिए, अब ये पॉइंट नंबर 37 क्या कहता है, तो ये किस मामले में क्या कह रहा है, तो हम जो तमाम बातें मैं करने जा रहा हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूटली द अपील्स आर डिसमिस्ड, यहाँ पर देख सकते हैं, एंड द जजमेंट डेटेड 25/11/2021, यानी कि जो राजस्थान सरकार का 25/11/2021 का जो ऑर्डर आया हुआ है उसको अपहेल्ड, यानी कि सही माना गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, ठीक। और दी नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018, यहाँ पर आप देख सकते हैं 28/6/2018 इस नियरली क्वेस्ट यानी क्वेस्ट एंड सेटासाइड, यानी क्वेस्ट यानी तरफ से खारिज कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है 28/6/2018 यह भी क्वेस्ट, जिससे जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं उनकी नियुक्ति 69,000 में हुई है। तो इसको क्वेश्चन कर द रिट पिटिशंस एंड, यहाँ देखते हैं द रिट। अब जो बात आएगी वो उसकी लास्ट पैरा में आएगी, तो आप ध्यान से सुने। द रिट पिटिशंस एंड ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन लाइट द एबव ऑर्डर, यानी कि इसमें सारी याचिकाएं जो इसमें टैग थी उनको क्या कर दिया है, डिस्पोज्ड कर दिया, यानी कि उनका पूरी तरह से निस्तारण कर दिया गया है। अब निस्तारण किन याचिकाओं को कर लिया गया तो उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ उसको, ठीक। अब यहाँ देख सकते हैं मैं आपको वो भी दिखाने जा रहा हूँ। देखिए साथी, तो हम आ गए हैं उस पर और बात करते हैं। ये हम पढ़ लेता हूँ दोस्तों मैं। आउट ऑफ द 3 रिट पिटिशंस, यानी कि 3 ऐसी पिटिशंस थी बिफोर अस टू WP नंबर 137, ये देख सकते हैं जो 137 ऑफ 2022, यानी कि ये अदर स्टेट की थी, एंड 881 जो है ये आपको उत्तर प्रदेश की जो पिटिशन थी 69,000 में टैग की गई थी, यानी बीएड कैंडिडेट्स को शामिल करने के लिए और ये बाहर करने के लिए। तो ये आर चैलेंजिंग इन द नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018 को चैलेंज किया गया था 69,000 के टाइम में, एंड द सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड यूपी रेस्पेक्टिवली कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट इंक्लूडिंग बीएड WP नंबर 355/2022। देखिए, उस रिट पिटिशन की बात हो रही है, यानी 137 और 881, यानी कि वो चीज़ है ये बीएड को बाहर करने के लिए, यानी कि उस टाइम डाली गई थी जब 69,000 भर्ती चल रही थी।
ठीक। तो देखिए अगेन चेरिज द नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018 SLP नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। अगेन इंटरिम ऑर्डर ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, यानी कि कलकत्ता हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर के अधीन विच डिनाइड रिलीफ द परक्यूशन विद द सीकिंग स्टे ऑन द नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018 है। तो मेन बात इसी में हो रही है, जो 28/6/2018 है उस पर ये बात चल कर आ रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो इसके आधार पर चैलेंज किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो आपने जानकारी ले ली ही, लेकिन अब हो क्या सकता है। तो पॉसिबिलिटी मैं आपको बता दूं, यानी कि एक तो कमी आपकी जो है सरकार ने कर रखी है। सरकार ने क्या कमी कर रखी है? सरकार ने कमी कर रखी है कि आपको ब्रिज कोर्स नहीं कराया है, और ब्रिज कोर्स कब कराएगी कुछ अभी पता नहीं है। तो दोस्तों ये सरकार पर दबाव बनाकर अपना ब्रिज कोर्स कंप्लीट करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए शिक्षा मित्रों का क्या हाल रहा। शिक्षा मित्रों का आप जानते हैं कि उनको तुझसे कुछ सहायक अध्यापक बना दिया, फिर तो बाहर कर दिया, और अब जो है वही हाल उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी जो 69,000 की लिस्ट है वो भी रिविजिट का ऑर्डर दे दिया है, तो उस पर भी काम चलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इस चीज़ को हल्के में ना लें और अपना कार्य अभी से स्टार्ट कर दें। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अभी से हम कार्य स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें, कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि सरकार ने जो है गलती मानी है और उस गलती का जो आपको भुगतना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आगामी जो कार्य है वो बिल्कुल करना स्टार्ट कर दें। ठीक है साथियों, और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें और वीडियो से थैंक यू सो मच।